देखिए, आप इसमें आरोहण के आधार पर पौधों को जान रहे थे। आपने जाना था आरोहण से तात्पर्य था कि पौधों का ऊपर की ओर बढ़ना, प्रकाश की दिशा में बढ़ना। स्पेशली इसमें कोमल जो तने वाले जो पौधे थे उनकी अपन ने बातें की थी, यानी जिन्हें अपन लता या बेल कहते हैं। इनके अपन ने दो प्रकार देखे थे आपने, कि पहला प्रकार देखा था आरोही यानी क्लाइंबर्स प्लांट्स। आरोही प्लांट्स, आरोही जो क्लाइंबर्स प्लांट्स थे वो ऐसे थे जिनमें ऊपर चढ़ने के लिए विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, ताकि उनके अंदर चाहे वो क्लाइंबर्स रूट हो या उनमें प्रतान पाए जाते हों। लेकिन कुछ पादप ऐसे थे जिनमें विशेष प्रकार की रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, इनका कोमल तना ही किसी आधार के चारों ओर क्या होता है, लिपट जाता है। उन्हें आपने कहा था वल्लरी यानी कि ट्विनर्स कहा था, वल्लरी या ट्विनर्स प्लांट्स कहा था। फिर उसके बाद आपने देखा था कि नोट लगा, एक पॉइंट आपने लिखा था कि कुछ कोमल तने वाले ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऊपर न चढ़ करके भूमि पर ही रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी जगह को क्या करते हैं, वो घेर लेते हैं। इन्हें कहा था क्रीपर्स, यानी कि विसर्पी पौधे, जैसे कद्दू है, तरबूज है, खरबूजा है, ये आपने जान लिए थे। फिर आपने अब अपन को इसमें डिटेल से जो जानना है वो है आरोही जो पौधे हैं उसमें जो विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जिनकी सहायता से वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी जिनसे वो सपोर्ट लेते हैं। उसके आधार पर आरोही पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतान वाले हो गए, आरोही रूट वाले हो गए। तो यहां अपन एक एक करके अब एक एक को अपन जानेंगे। तो सबसे नंबर ए पर अपन बात कर रहे हैं प्रतान आरोही यानी कि टेंड्रिल क्लाइंबर्स। प्रतान आरोही, या इसे अपन कह सकते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर। अब देखिएगा भाई, जो प्रतान आरोही है इनमें क्या होती है, धागे जैसी रचना पाई जाती है जो कि पर्ण, कलिका, किसी का भी रूपांतरण हो सकती है, सर्पिलाकार रूप में होती है, अत्यंत संवेदी होती है। जैसे ये किसी आधार के संपर्क में आती है तुरंत ही उस आधार से क्या होती है, ये लिपट जाती है और आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, टेंड्रिल या प्रतान कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इन आरोही लताओं के इन आरोही लताओं के तने और शाखाओं पर तने और शाखाओं पर, इन आरोही लताओं के तने और शाखाओं पर कोमल पतली शाखाओं पर कोमल पतली सर्पिलाकार। इन आरोही लताओं के तने और शाखाओं पर कोमल पतली सर्पिलाकार धागे जैसी रचनाएं मिलती हैं। सर्पिलाकार धागे जैसी सर्पिलाकार धागे जैसी रचनाएं मिलती हैं जिनको प्रतान कहते हैं। जिनको प्रतान यानी कि टेंड्रिल कहते हैं। देखिएगा, ये आप जैसे करेले का पौधा होता है, बेल होती है, उसमें आपने देखा होगा ऊपर की ओर जो चढ़ते हैं एक धागे जैसी रचना होती है जो लिपटती चली जाती है, वही वास्तव में क्या है, प्रतान है। इन आरोही लताओं, लता कह दो या बेल कह दो, इन आरोही लताओं के तने और शाखाओं पर कोमल पतली सर्फिलाकार धागे जैसी रचनाएं मिलती हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं, जो स्पर्श के प्रति अति संवेदी होती हैं। कहते हैं जो स्पर्श के प्रति संवेदी होती है।
यानी जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आती है तुरंत ही ये उससे क्या होती है, लिपट जाती है। तो यह पॉइंट आपने नोट कर ही लिया कि जो स्पर्श के प्रति अति संवेदी होती है, ये जैसे ही किसी आधार के, ये कौन, प्रतान, ये जैसे ही किसी आधार के, ये जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आते हैं, ये जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आते हैं, तो ये जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो उसके चारों ओर कुंडलित हो जाते हैं, तो उसके चारों ओर कुंडलित हो जाते हैं तथा आरोहण में सहायक होते हैं, यानी ऊपर चढ़ने में। तथा आरोहण में सहायक होते हैं। तो देखिएगा अपन ने क्या देखा कि आरोहण के आधार पर पौधों को अपन बांट रहे थे। पहला जो टाइप था वो लिया था क्लाइंबर्स प्लांट्स, यानी कि आरोही पौधे। दूसरा अपन ने लिया था वल्लरी पौधे, यानी कि ट्विनर्स, यानी ऐसे पौधे जो तने, जिनका तना स्वयं लिपट जाता है। लेकिन आरोही जो पौधे थे उनमें विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। और फिर उसमें भी नंबर ए टाइप ले रहे हैं अपन, प्रतान आरोही, यानी कि टेंड्रिल क्लाइंबर या टेंड्रिल क्लाइंबर्स। इन आरोही लताओं के तने और शाखाओं पर कोमल पतली सर्फिलाकार धागे जैसी रचनाएं मिलती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं, जो स्पर्श के प्रति अति संवेदी होती है। ये जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो उसके चारों ओर क्या होते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और आरोहण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब देखिएगा ये जो प्रतान होते हैं ये पर्ण का भी रूपांतरण हो सकते हैं, पर्ण वृंत का भी रूपांतरण हो सकते हैं, कलिका का भी रूपांतरण हो सकते हैं, किसी से भी रूपांतरित हो सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि किस पादप में पुष्प कलिका से प्रतान का निर्माण हो रहा है या रूपांतरण हो रहा है, किस पादप में कायिक कलिका से प्रतान का निर्माण हो रहा है, और किस पादप में संपूर्ण पर्ण यानी पूरी पत्ती ही पूरी तरह से प्रतान में बदल रही है। ये एग्जांपल्स आपको स्पेशली याद रखने हैं। तो अब इस पॉइंट को अपन नोट कर लें कि इन पादपों में कायिक कलिका, इन पादपों में कायिक कलिका, पुष्प कलिका, कायिक कलिका, पुष्प कलिका, पर्ण यानी पत्ती, या पर्ण का कोई भाग, या पर्ण का कोई भाग प्रतान में रूपांतरित हो सकता है। प्रतान में रूपांतरित हो सकता है। प्रतान में रूपांतरित हो सकता है। जैसे अब आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है, क्योंकि मैच द कॉलम में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतान के रूप में रूपांतरित होने वाला जो एग्जाम्पल्स है, भैया आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि पुष्प कलिका किस पादप में चेंज हो रही है, कायिक कलिका किस पादप के अंदर जो है प्रतान में चेंज हो रही है, संपूर्ण पर्ण ही किस पादप के अंदर जो है प्रतान के रूप में चेंज हो रही है, पर्णक जो है वो किस पादप में प्रतान के रूप में चेंज हो रहा है, पर्ण फलक का शिखाग्र जो उसका एपेक्स है, टॉप है, वो किस में चेंज हो रहा है, अनुपर्ण है वो किस में, और पर्णवृंत है वो किस पादप में प्रतान के रूप में चेंज हो रहा है। ये मैच द कॉलम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां आप याद रखिएगा, इसको देखिएगा। जैसे अब इसमें नंबर फर्स्ट, या ऐसे भी कंटिन्यू लिख सकते हैं, जैसे एंटीगोनम जो प्लांट्स हैं, ध्यान रखिएगा, एंटीगोनम
इस एंटीगोनम जो प्लांट है इसके अंदर प्रतान का निर्माण होता है पुष्प कलिका से। ध्यान रखिएगा, पुष्प कलिका का रूपांतरण प्रतान में किस पादप में होता है? एंटीगोनम में होता है। नाम याद रखिएगा। सेकंड अगर अपन नाम देखें तो देखें एंटीगोनम के बाद अंगूर। ध्यान रखना, ये सारे के सारे पादप जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो प्रतान आरोही पादप के एग्जाम्पल है। अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अंगूर के अंदर कायिक कलिका, कायिक कलिका, ये कायिक कलिका ही पूर्णतः किस में बदल जाती है? प्रतान के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें कायिक कलिका, जंगली मटर। जंगली मटर जिसे अपन बोलते हैं लेथेरस एपेका, लेथेरस एपेका या लेथाइरस, लेथाइरस एपेका, जंगली मटर। देखना पाइसम सेटाइमम अलग होता है। इस जंगली मटर के अंदर क्या होता है कि संपूर्ण जो पर्ण है वही प्रतान में बदल जाती है। संपूर्ण पर्ण। देखो लेथाइरस एपेका जो होता है जंगली मटर जिसे अपन कहते हैं उसमें संपूर्ण पर्ण। तो देखो एंटीगोनम के अंदर पुष्प कलिका प्रतान में बदल जाती है, अंगूर के अंदर कायिक कलिका चेंज हो जाती है, जंगली मटर यानी कि लेथेरस या लेथाइरस एपेका उसमें संपूर्ण पर्ण ही इसमें चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और अगर अपन देखें इसके बाद संपूर्ण देसी मटर, जंगली मटर के बाद अगर अपन बात करें देसी मटर, देसी मटर या इसे अपन कहते हैं देसी मटर। इसके अंदर जो पर्णक जो होता है वही किस में चेंज हो जाता है? प्रतान में। पर्णक ये लीजिए। तो देखो भाई यहां आपने लिखा था कि आरोहण में सहायक होते हैं प्रतान। इन पादपों में कायिक कलिका, पुष्प कलिका, पर्ण या पर्ण का कोई भाग प्रतान में रूपांतरित हो सकता है। जैसे एंटीगोनम में पुष्प कलिका, अंगूर के अंदर कायिक कलिका, जंगली मटर के अंदर संपूर्ण पर्ण और देसी मटर के अंदर पर्णक किस में चेंज होते हैं? प्रतान में। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं अपन पर्ण से संबंधित, जैसे ग्लोरी लिली, ग्लोरी लिली। इस ग्लोरी लिली जो पादप है इसमें पर्ण फलक का जो शिखाग्र है वो प्रतान में बदलता है। पर्ण फलक का शिखाग्र यानी पर्ण फलक का जो एपेक्स है, पर्ण फलक का जो शिखाग्र है वो ग्लोरी लिली में पूरी तरह से किस में बदल जाता है? प्रतान में बदल जाता है। स्पाइलेक्स। नेक्स्ट अगर अपन पादप की बात करें स्पाइलेक्स, तो इस स्पाइलेक्स के अंदर अपन क्या देखते हैं कि अनुपर्ण है वो प्रतान में बदलती है। अनुपर्ण इसका प्रतान में रूपांतरण हो जाता है। क्लीमेटिस। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल देखें पादप का, क्लीमेटिस। इस क्लीमेटिस जो पादप है इसके अंदर पर्णवृंत जो है प्रतान में बदलता है। ये लीजिए, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस पादप के अंदर कौन किस में चेंज हो रहा है। तो देखिएगा यहां आपने देख लिया है कि एंटीगोनम इसमें पुष्प कलिका प्रतान में बदल जाती है, अंगूर इसके अंदर कायिक कलिका प्रतान में बदलती है, जंगली मटर यानी कि लेथाइरस एपेका इसके अंदर संपूर्ण पर्ण ही जो है प्रतान में बदल जाती है, देसी मटर इसमें पर्णक जो है प्रतान में बदल जाता है। फिर आप बात कीजिएगा ग्लोरी लिली, इसमें पर्ण फलक का शिखाग्र है ये प्रतान में बदलता है। स्पाइलेक्स इसमें अनुपर्ण है ये प्रतान में बदलता है। क्लीमेटिस इसके अंदर पर्णव्रत है वो प्रतान में बदलता है। तो यहाँ आपने आरोही जो प्लांट्स है यानी कि क्लाइंबर जो प्लांट्स हैं उसके अंदर नंबर ए अपन ने जाना है प्रतान आरोही।
प्रतान आरोही, टेंड्रिल क्लाइंबर, यानी कि इनमें विशेष प्रकार की धागे जैसी रचनाएं होती जिनकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। एक बार अब इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।